सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 10 दो कलाकार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया। और बेटा, हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए, जीने की राह समझ ली। अब आज बारी है भाषा की दुनिया की, बुक एक्सरसाइज की, है ना। तो बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले है श्रुतलेख के शब्द। तो इसमें है इंतजार, ढिंढोरा, दृश्य, हिंदुस्तान, प्रदर्शनी, उद्घाटन, तारीफ और प्रतियोगिता। ये 8 शब्द हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से उच्चारित करके अपनी कॉपी में लिखना है। अब नंबर 2 पे है कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं जिन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, उसका होने का तरीका, है ना। और उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये बताते हैं कि क्रिया कहाँ हुई, जगह के बारे में ये शब्द बताते हैं। उसके बाद है तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई, उस समय के बारे में वो शब्द बताता है हमें। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी नापतोल, है ना। ये बताते हैं कि क्रिया कितनी हुई, क्वांटिटी उसकी बताते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। क है बच्चे पढ़ने के लिए वहां आ गए थे। तो इसमें कौन सा वाला है क्रिया विशेषण? क्रिया कौन सी? आना, है ना। उसके पहले कौन सा शब्द आया? वहां। तो वहां आपका क्रिया विशेषण शब्द हो गया है। और योज शब्द क्या बता रहा है? स्थान। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है बेटा चित्रा अरुणा की बात पर जोर से हंसने लगी। तो इसमें क्रिया कौन सी है? हंसना। हंसने के पहले कौन सा शब्द है? जोर से। तो ये क्या बता रहा है? तरीका, रीति। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है बैठो मैं अभी आ रही हूं। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा? अभी, है ना। क्रिया तो है आना, उसके पहले शब्द है अभी। तो अभी क्या समय बता रहा है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। घ वाला है चित्रा को आज जाना था। तो जाना एक क्रिया है, उसके पहले कौन सा शब्द है बेटा? आज। तो आज को हम अंडरलाइन करेंगे और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अंग है चित्रा ने अचानक अरुणा को देखा। तो अचानक के नीचे अंडरलाइन है और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है चित्रा ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। तो ये भी तरीका बता रहे, कसकर जकड़ना एक क्रिया है। कैसे जकड़ा? कसकर जकड़ा। तो कसकर के नीचे अंडरलाइन और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। चले जाना एक क्रिया है ना। और बाहर शब्द उसके पहले आया, तो बाहर क्या? जगह बता रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब नंबर 3 पर है बेटा इन शब्दों में रेखांकित शब्दों के लिंग और वचन लिखिए। तो का वाला है चित्रा ने चादर खींचकर अरुणा को जगाया। तो चादर के नीचे अंडरलाइन है। तो चादर शब्द जो है इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। और वचन एक वचन। और ख वाला है वे चित्र बाढ़ के दृश्यों के थे मतलब बहुवचन दिख रहा है हमें, और चित्र पुल्लिंग दिख रहा है, तो पुल्लिंग और बहुवचन। ग है चित्रा धनी बाप की इकलौती बिटिया थी। तो बिटिया स्त्रीलिंग है और एक वचन, है ना। घ वाला है एक सप्ताह बाद मैं हिंदुस्तान की सीमा से बाहर रहूंगी। तो सीमा शब्द जो है स्त्रीलिंग, स्त्री का बता रहा नाम हमें, तो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। उसके बाद अंग वाला है उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया था। तो कला शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है ना। और च वाला है धीरे धीरे पत्र आने भी कम होते चले गए। होते चले गए मतलब बहुवचन बता रहा है। तो पत्र पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन, है ना। अब छ वाला है उसके शब्द शायद विचारों में खो गए। तो शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन में खो गए मतलब बहुवचन बता रहा है ना, और बहुवचन है। अब उसके बाद नंबर 4 इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क है धनी, धनी का विलोम है निर्धन। ख है निर्जीव, निर्जीव का विलोम सजीव।
ग है भलाई, भलाई का विलोम बुराई। घ है इच्छा, इच्छा का विलोम अनिच्छा। उसके बाद है अंग, अंग में है आदर, आदर का विलोम निरादर, अनादर भी हम लिख सकते हैं बेटा। और च है विख्यात, विख्यात का विलोम कुख्यात। अब है नंबर 5, इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। क है तन, तन के 3 समानार्थी शरीर, काया, बदन। ख है झंडा, झंडा के 3 समानार्थी हैं ध्वज, पताका, ध्वजा, है ना। और माँ, माँ के 3 शब्द हैं जननी, माई, माता। और उसके बाद है नंबर 6, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है गुरु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, उस्ताद में भी होता है गुरु का प्रयोग, शिक्षक में भी होता है। भारी मतलब बढ़कर कोई चीज होती है उसको भी गुरुतर कहते हैं। और नंबर 4 पे घमंड, घमंड के आगे हम टिक करेंगे क्योंकि ये घमंड शब्द जो है गुरु के रूप में प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद ख है भिखारी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ हो रही थी। इस वाक्य में प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है बेटा? विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों का विशेषण क्या है? अनाथ। और अनाथ की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? 2, है ना। तो 2 के आगे हम टिक कर देंगे, 2 अनाथ, उस और तारीफ, तो 2 के आगे आप टिक कर देंगे। ग वाला है इस वाक्य में रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने 3 चित्र बनाए, उसके चित्र काफी लोकप्रिय रहे, उस दिन चित्रा देर से लौटी, वह चित्र उसी का है। उसी का निश्चितता बता रहा है ये शब्द, तो नंबर 4 पर हम टिक कर देंगे। अब है बेटा रचना का संसार। चित्र बनाना एक कला है जिसे चित्रकारी कहा जाता है। दस्तकारी, फुलकारी, चिकनकारी, कशीदाकारी आदि भी कलाएं हैं। इसके बारे में जानकारी हम नेट से पता कर सकते हैं। मित्रता में ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि का भेदभाव नहीं होता। अरुणा और रूनी की मित्रता के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। दोनों सहेलियां कैसी थीं, क्या था उनकी मित्रता के बारे में आप बताएंगे। कुछ महान भारतीय चित्रकारों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए और उनके बारे में 2-2 पंक्तियां लिखिए। बाढ़ का दृश्य इस विषय पर एक खूबसूरत चित्र बनाइए। चित्रा के व्यवहार में क्या अंतर आया होगा, पाठ के अंतिम प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अनुमान से लिखिए। तो अब ये रचना का संसार और जीने की राह, इन सब में से जो भी एक चीज बेटा आपको पसंद आती है ना, एज ए प्रोजेक्ट आप क्वेश्चन आंसर के लास्ट में कॉपी में बनाएंगे और लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि ये जो बुक एक्सरसाइज है ना बेटा, ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है और याद भी करना है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।